आपको खरीदने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है और इससे जुड़े जो भी टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस हैं वो भी आपकी स्क्रीन पे हैं। पर चलिए अब अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे है उनकी कॉल्स और कहाँ पे आज की रिकमेंडेशंस आ रही हैं। और वैशाली, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे, बताइए क्या रहेंगी आपकी आज की कॉल्स। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, सो स्टॉक जो मैंने आज के लिए चुने हैं वो है, वन इज बीईएल, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्चुअली हमने हमारे क्लाइंट्स को 190 लेवल से रेकमेंड करना शुरू किया है। बट कल के जैसे वॉल्यूम पिकअप और न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ से भी काफी अपसाइड टारगेट्स ओपन है। सो 203 के स्टॉप लॉस के साथ मैं ये रेकमेंड कर रही हूँ 225 का नेक्स्ट ट्रेडिंग टारगेट के लिए। और दूसरा है, जो कल हमने देखा काफी केमिकल्स और फर्टिलाइजर सेक्टर में एक बज़ शुरू हुआ है, एंड वन ऑफ देम इज जीएसएफसी। सो जीएसएफसी आप देखिए तो काफी समय से एक करेक्टिव मूव आ चुका है, एंड अब हम देख रहे हैं दैट 200 डे मूविंग एवरेज पे एक कंसोलिडेशन। और कल भी वॉल्यूम पिकअप अच्छे से हुआ है अबाव एवरेज, और आफ्टर अ गुड सपोर्ट एट 200 डे मूविंग एवरेज, आई थिंक दिस कॉल्स फॉर अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो 200 के स्टॉप लॉस के साथ फर्स्ट टारगेट रहेगा 230। उसके बाद अगर पेशेंस से होल्ड कर सकते हैं तो 250 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो ये दो स्टॉक्स मैंने आज के लिए चुने हैं। ठीक है। बीएल और जीएसएफसी के लिए 230 रुपये, और 230 रुपये को अगर पार किया इसने तो 250 रुपये के भी टारगेट्स आपके लिए संभव हैं। और बीएल के लिए टारगेट होगा 225 का। शेयर का भाव है 211 रुपये का। ये दो शेयर वैशाली जी की तरफ से। आयुष, आप बताइए, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स आपके लिस्ट में हैं? वेरी गुड मॉर्निंग विशेख, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड द पैनलिस्ट। मेरे यहाँ से दो बाय कॉल रहेंगे। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरा मदरसन पे। अगर हम मदरसन की बात करें तो इसकी डेली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है, जिसका ब्रेकआउट सेशन में दे चुका है। कल के सेशन में अपने ओपन इज इक्वल टू का लो था, ब्रेकआउट दिया है अपने 20 डे मूविंग एवरेज का, प्लस एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है मदरसन को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 128। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 116 का रहेगा। सेकंड स्टॉक है मेरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो इसके मंथली चार्ट पे हम दो पैटर्न देख रहे हैं। फर्स्ट है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जिसका नेकलाइन ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, प्लस अ पेंडेंट पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट। तो ये दोनों पैटर्न्स काफी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग है, और मंथली टाइम फ्रेम पे तो काफी स्ट्रॉन्ग है। प्लस स्टॉक ने अपने आपको सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर रखा हुआ है। तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई प्रू को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 650। यहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 599 का। ठीक है। आईसीआईसीआई प्रू आपका काफ़ी बेहतरीन शेयर है आयुष, और ये मेरे को लग रहा है अच्छे बढ़िया से चल जाएगा। दूसरा आप संवर्धन मदरसन बता रहे हैं ना, 128 रुपये का टारगेट है, यही शेयर है ना आपका? 128 का टारगेट है ना आयुष? 128 का टारगेट। ठीक है, डन। तो 128 रुपये का टारगेट इसका हो गया, 116 का स्टॉप लॉस हो गया। आईसीआईसीआई प्रू कल डेज हाई पे ऑलमोस्ट बंद हुआ है। कल भी एफ एंड ओ के इससे रोल ओवर काफ़ी अच्छा है, 97% का। आपको ध्यान होगा, मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी। एक काम करते हैं, किरण से भी जरा उनके ट्रेड ले लेते हैं। किरण जी, आपके ट्रेड। दो स्टॉक लेके हम अनम्यूट आए कर हैं। लीजिए किरण जी, ऐसे आवाज़ नहीं आएगी। जी। पहला जो स्टॉक है वो अंबुजा सीमेंट है। अंबुजा सीमेंट में अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, साथ ही साथ एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी है, और कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन में। कल एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न हुई थी, लेकिन वो ब्रेकआउट के आसपास है, तो लग रहा है कि एक दो दिन में अच्छी खासी रैली हम अंबुजा सीमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 620 के आसपास की क्लोजिंग हम लॉन्ग करके जाएंगे। 645 तक के हमारे टारगेट है, और 605 है तो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो डॉक्टर लाल पैथ है। यहाँ पे हमने देखा है कि ऑलरेडी नीचे के लेवल से अच्छी खासी एक रिकवरी होने के बाद लास्ट 3 दिन से स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम रहा है। कहीं ना कहीं आप इंट्राडे चार्ट्स देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। सो डॉक्टर लाल पैथ लैब 2290 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 2330 तक का हमारा टारगेट है, एंड 2260 2260 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो अंबुजा सीमेंट एंड डॉक्टर लाल पैथ हमारे आज के दो प्रिफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है, दोनों बड़े शेयर आ गए। अंबुजा सीमेंट की कल की क्लोजिंग भी ठीक थी, और अंबुजा सीमेंट वैसे देखा जाए तो सीमेंट का इस बार रोल ओवर काफ़ी अच्छा है। और इसके सभी सेगमेंट, इन केवल यही नहीं बल्कि आप और भी इसके पीयर चेक करेंगे ना, वहाँ पे भी दम है अच्छा। तो अंबुजा सीमेंट किरण की ये कॉल काफ़ी बेहतर लग रही है। और दूसरा डॉक्टर लाल पैथ लैब है, इनका सीजनल प्ले काफ़ी अच्छा मिलता है। लाल पैथ लैब, मेट्रोपॉलिसिस, आपको पता है पिछले 3-4 दिन से काफ़ी अच्छे से मोमेंटम में आए हुए हैं, और ये कंटिन्यू करते हैं क्योंकि लिस्टेड कंपनी कम है ना, इनके पीयर्स भी कम है, और फिर जो जिसका मार्केट लीडर है वो तो अपने आप में वैसे भी ड्रैग करता जाता है। तो ये डॉक्टर लाल पैथ लैब हो गए, किरण की दोनों कॉल्स हैं। एक बार जरा वैशाली की कॉल्स भी दिखाइए, और आयुष की कॉल भी वापस से दिखा दीजिए। अगर किसी से कोई मिस हो गई हो तो उसको हम वापस से नोट कर ले,
ताकि किसी से कोई छूटा हुआ कॉल हो तो। विशाली ने कहा BEL सरकारी कंपनीज पे ना ध्यान रखना चाहिए आपको, BHEL BEL ये नए तरह। कल आप SGVN भी चेक करना, आपको बहुत बढ़िया ट्रेड SGVN के अंदर भी कल दिखेगा क्लोजिंग बेसिस पर। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा ट्रेड हो गया गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर GSFC जिसको हम कहते हैं, ये विशाली की तरफ से है। आयुष हमको बता रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल, और आयुष की तरफ से मदरसन सुमी जिसको हम अब मदरसन संवर्धना आप कहते हैं, वो अब शेयर आपकी लिस्ट में 128 रुपये का टारगेट है। तो ये 6 के 6 शेयर 3 एक्सपर्ट से आपने देख लिए, कोई शॉर्ट नहीं है, लेकिन सब अलग अलग तरीके से ये शेयर्स आपके लिए होंगे। बैंकिंग स्टॉक्स जिनके फिलहाल अपडेट्स आए हैं वैशाली, वो हैं साउथ इंडियन बैंक और CSB बैंक। ये दोनों से ही आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे दिख रहे हैं ये चार्ट्स पे, क्योंकि साउथ इंडियन बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं उनमें लगभग 11% की बढ़त हुई है, वहीं CSB बैंक के डिपॉजिट्स में लगभग 21% की बढ़त हुई है। वहीं दोनों की लोन ग्रोथ देखें तो 11 से 18% लोन ग्रोथ भी उनकी चौथी तिमाही में बढ़ती हुई नजर आई है। तो आंकड़े तो खराब नहीं है, पर क्या आज स्टॉक में और भी चाल देखने को मिल सकती है ऊपरी साइड पे? आई वुड थिंक सो। एक्चुअली जिस तरह से चार्टिकल फॉर्मेशन हो रहा है, कल भी हमने देखे दैट वॉल्यूम पिकअप अच्छा सा है, और आफ्टर अ ब्रीफ कंसोलिडेशन एक अच्छी सी स्ट्रेंथ दोबारा दिख रही है। सो स्टार्टिंग विद साउथ इंडियन बैंक, आई थिंक 26 का एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है, एंड एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन सकती है टुवर्ड्स अ टारगेट ऑफ 30-31। अगर ये 30-31 के ऊपर सस्टेन रहता है, तो आई थिंक इट्स रेडी फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 33-35। और सिमिलरली आप CSB बैंक की बात करें, तो आई थिंक इसमें भी अच्छा सा करेक्टिव मूव आ चुका है। आई मीन वी सी हाई ऑफ 422, और अब फिलहाल हम देख रहे हैं दैट 330 जो 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, वहीं से हम देख रहे हैं एक रिवर्सल। और कल भी जैसे कि हम मूवमेंट देख रहे हैं, आई थिंक इट्स रेडी फॉर 380 टू 400 दोबारा ये टेस्ट कर सकता है। इसके लिए स्टॉप लॉस रखना आवश्यक है। 350 विल बी द स्टॉप लॉस फॉर CSB बैंक। ओके, तो दोनों ही स्टॉक्स पे पॉजिटिव नज़रिया, और साथ ही जो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं वो भी आपको वैशाली ने बताए। बट इसके अलावा आज NMDC पे भी रहेगी नज़र। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो चौथी तिमाही में अपडेट्स जारी किए हैं उनमें उनके प्रोडक्शन और बिक्री दोनों में ही गिरावट इस महीने देखने को मिली है। इनके प्रोडक्शन में लगभग 13% की गिरावट रही है, वहीं बिक्री में 18% की गिरावट हमने देखी है। और कहीं ना कहीं देखें तो पूरे मेटल की चाल में NMDC एक अंडर परफॉर्मर रहा है, और इसके पीछे की वजह भी है। हम आपको कुछ दिनों पहले ही बता रहे थे कि कंपनी आयरन ओर बनाती है, तो जितने भी मेटल्स हैं बेस मेटल्स, उनके प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। तो कई सारे बेस मेटल्स जैसे कि कॉपर, इन सब में एक अच्छी चाल देखने को मिल रही है, इनके प्राइजेस बढ़ रहे हैं। बट उसके विपरीत आयरन ओर के जो प्राइजेस हैं वो कम हो रहे हैं, और इसीलिए NMDC में बहुत अच्छा ऊपर की साइड एक मोमेंटम नहीं हमने देखा है। पर किरण, एक बार आपसे स्टॉक चेक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कल हमने देखा था शानदार तेजी थी सभी अन्य मेटल काउंटर्स के साथ। बट आज क्या कोई रिवर्सल आते हुए हम देख सकते हैं, या फिर कल की कैंडल के बाद भरोसा फिर से आ गया है NMDC पे? सो ओवरऑल NMDC की अगर हम बात करें तो स्टॉक में रिसेंटली हमने करेक्शंस देखा था। 240 के लेवल्स जो उसने हाई बनाए थे, वहां से 190 तक आया। अब 190 के आसपास उसने 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया। स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था लास्ट 6-7 दिनों से, एक रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा था। अब कल हमने देखा है कि जिस तरह का एक फॉलो बाइंग आया है, रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। तो जब तक ये स्टॉक 200 के ऊपर है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस हमें लॉन्ग करना चाहिए। 200 का आप एक स्टॉप लॉस रखिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में 225 तक के टारगेट, और जैसे ही 225 क्रॉस होता है उसके बाद 250 तक के भी टारगेट एक्सपेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली 200 के स्टॉप लॉस के साथ हमें लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, तो NMDC को लेकर आपके लिए लेवल्स बताए।